13 जून 1996 की सुबह, इडाहो फॉल्स, अमेरिका। 18 साल की एक युवा लड़की एंजी डॉज अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई। उसने हाल ही में अपने घर से अलग रहना शुरू किया था। पहली नौकरी लगी थी, वह आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, जिंदगी से भरी हुई थी। लेकिन उसी रात किसी ने उसके घर में घुसकर उसका यौन शोषण किया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। यह घटना पूरे शहर को हिलाकर रख देती है। पुलिस ने जल्द ही जांच शुरू की और कुछ ही महीनों में एक युवक का नाम सामने आता है, क्रिस्टोफर टैप, उम्र 20 साल। पूछताछ में घंटों के दबाव के बाद उसने कबूल कर लिया कि वह अपराध में शामिल था। लेकिन असली सवाल उठते हैं। उसके बयान डीएनए सबूतों से मेल नहीं खाते। उसकी कहानी बार बार बदलती रही और जो बातें उसने बताई वे ऐसी थीं जो केवल पुलिस को पता थीं। यानी पूछताछ के दौरान उसे ये बातें सिखाई गईं। फिर भी 1998 में टैप को उम्र कैद की सजा दे दी गई। लेकिन एंजी की मां कैरल डॉज इस फैसले से संतुष्ट नहीं थी। उन्हें न्याय चाहिए था, लेकिन झूठे अपराधी से नहीं। उन्होंने सालों तक डीएनए टेस्टिंग की मांग की और आखिरकार 23 साल बाद नई फॉरेंसिक तकनीक और जीन परीक्षण से एक नया नाम सामने आया, ब्रायन ड्रिप्स। 2019 में ड्रिप्स ने कबूल किया कि उसी ने एंजी का रेप किया और उसकी हत्या की। और टैप, उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। टैप को 20 साल से ज्यादा जेल में बिताने के बाद बेगुनाह घोषित कर दिया गया। तो क्या अब सच सामने आ गया? शायद नहीं, क्योंकि अब भी कुछ बातें अनसुलझी हैं। वर्षों तक जो डीएनए सबूत मिले वे ये इशारा करते थे कि एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते थे। एंजी की मां आज भी मानती हैं कि ड्रिप्स ने ये सब अकेले नहीं किया। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि इस केस में अब भी कई सुराग हैं जिन्हें शुरुआती जांच में नजरअंदाज कर दिया गया। ड्रिप्स भले ही अब जेल में हो, लेकिन उस रात की पूरी सच्चाई आज भी एक रहस्य बनी हुई है। क्यों चुना गया एंजी को? क्या किसी ने ड्रिप्स की मदद की थी, या ये वाकई सिर्फ एक इंसान का अपराध था जिसके चलते एक और मासूम को 20 साल की सजा भुगतनी पड़ी? ये केस केवल एक भयानक अपराध नहीं था, ये एक मां की आवाज था, एक सिस्टम की गलती थी और डीएनए टेस्टिंग की ताकत की एक मिसाल। एंजी डॉज का नाम अब सिर्फ एक पीड़िता का नहीं, बल्कि सच के लिए लड़ने वाली मां की कहानी का हिस्सा बन चुका है।